दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम आपको बट्टा डिस्काउंट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी मजे में होंगे और मजे में रहना ही है ना। कोई प्रकार का टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों। एग्जामिनेशन का टेंशन तो हम ले रहे हैं और आपके प्रति आपके लिए तरह तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन नए पैटर्न पर जो आधारित है वो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपको दो प्रकार का टेंशन लेना है। पहला कि आपको नियमित तौर पे वीडियो देखना है और दूसरा क्या है, नियमित तौर पे सेट मारना है दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर का। जिस एग्जाम में आप बैठे उस एग्जाम का सेट मारिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हल कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले हम YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आगे डिस्काउंट। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है एक किताब का मूल्य 400 रुपया है। कितना है दोस्तों? 400 रुपया है। उन्हें 10% तथा 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या है। मतलब 400 रुपया है, एक बार 10% बट्टा दे रहा है 400 का, फिर जितना आता है उसका 5% बट्टा दे रहा है। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। अंकित मूल्य, किताब का मूल्य जो है 400 रुपया है, मतलब अंकित मूल्य है, किताब का मूल्य छापा गया है 400 रुपया। तो ये 400 हो गया दोस्तों गुने। अब बताइए आप विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य दुकानदार जो बेचेगा बट्टा दे के बेचेगा तो 10% आपको छूट दिया तो आपसे लिया कितना? तो 100 में 10 छूट दिया तो 90 न लिया, तो आपका 90%, 90/100 दोस्तों गुने फिर 5% बट्टा दिया तो छूट कितना? छूट 5% हो गया तो दिया कितना? 95%, तो 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। काटिए तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटे 19 25 95 और 2 दूनी 4। दोस्तों कितना हो गया ये? 2 9 18, 18 में 19 से गुना कर दीजिए, 18 में 19 से। देखिए दोस्तों आपके सामने गुना करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको समझ बढ़े, जो कमजोर विद्यार्थी है उनका भी समझ बढ़े। देखिए 9 8 72, 7 9 1 9 7 16, फिर 1 8 8 1 1। अब देखिए दोस्तों 2 हो गया, 8 6 14, 1 1 2 1 3, 342 रुपया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत आसान है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है एक सोफा के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% का क्या होता है? लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया हो तो सोफा का क्रय मूल्य क्या है? सोफा कितना में खरीदा गया और दुकानदार कितना में बेचा? बहुत आसान है दोस्तों। देखिए कहता है कि सूची मूल्य पर 31% बट्टा देता है। आपका सूची मूल्य यहाँ कितना दे रखा है? देखिए दोस्तों सूची मूल्य 125, तो 125 पर 31% बट्टा दे रहा है ना, मतलब 31% बट्टा देता है। तो देखिए दोस्तों ट्रिक, सूची मूल्य पर, सूची मूल्य 125 है 125, इस पर 31% छूट देता है दोस्तों। 100 में 31 छूट दिया तो लिया कितना? 100 में 31 घटाइए तो 69, तो 69% आपसे लिया तो 69/100। फिर है और जब बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ का मतलब दोस्तों क्या? 15% लाभ बराबर 115। 100 में 15 लाभ तो 115%, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 115 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है ना। तो हम आपको बताए हैं कि अगर क्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य पूछे तो सीधा पूछता है। अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य पूछे तो उल्टा पूछता है। तो उल्टा गुना 115/100 है तो 100 ऊपर कर देंगे, उल्टा बटे 115। काटिए तो दोस्तों 5 से काटिए, 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 25 25, मतलब 25 25 125। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 23 दिया कितना हो जाएगा? 72। अब देखिए 100 से 100 कट गया, बराबर दोस्तों क्या बचा? 25 दिया 75 रुपया आपका ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कह रहा है 1 लाख रुपया के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे तथा 36% और 4% के 2 क्रमिक बट्टे का अंतर क्या है? देखिए 1 लाख रुपया के बिल पर मिलने वाले 40% का बट्टा है
और फिर 36% और 4% का बट्टा मतलब समतुल बट्टा निकालने के बाद दोनों का जब अंतर निकालेंगे तब मेरा आंसर आएगा। लेकिन हॉट ट्रिक्स से अगर चलेंगे, इसको बोलता है हॉट ट्रिक्स। इस प्रकार का जहां भी क्वेश्चन है दोस्तों, हॉट ट्रिक्स अप्लाई कीजिए। क्या अप्लाई करना है सो देखिए दोस्तों। 1 लाख रुपया है, इसको ले लेना है। चलिए ले ली। 40% के बट्टा है, बस जो पहला बट्टा जितना एक बट्टा दे रखा है उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, इतना दिमाग में बैठा लीजिए। जहां भी अंतर पूछे तो क्या पूछता है, तो 36% और 4%, मतलब क्रमिक बट्टा का ही लेंगे तो 36% और 4%, तो अंतर निकालना है दोस्तों, इसलिए 36% लेंगे और 4% लेंगे। हॉट ट्रिक्स कहता है तो 36% लीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 36/100, और 4% लीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4/100। सिंपल सा फंडा है, बस आपको यही करना है। जो क्रमिक बट्टा रहेगा उसी को लेना है, कब, जब अंतर पूछे तब। तो इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब चलिए दोस्तों 36 में 4 से गुना कीजिए, 36 में 4 से 4 6 24, 2 4 12 13 14, 144 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर 0 बचा, बराबर 0 बराबर इतना रुपया आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों हॉट ट्रिक्स समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो लंबा बनेगा। लंबा बनेगा तो हमारे समझ है कि जब हम लंबा बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और मालूम चलेगा कि एग्जामिनेशन में हमारा क्वेश्चन छूट गया। इसलिए दोस्तों समय न गंवाते हुए, एग्जामिनेशन में समय को न खाते हुए जल्दी, जितना जल्दी हो प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि कम समय बचते हुए, समय रहते हुए हम प्रश्न को हल कर सके। इसीलिए जरूरी होता है ट्रिक्स का। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लिए कि जो क्रमिक बट्टा रहेगा दोस्तों 36% और 4%, बस डायरेक्ट जो मूल्य दिया होगा उसी को डायरेक्ट निकाल देंगे, आपका अंतर निकल जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ। कहता है एक दुकानदार अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहकों को बिल पर बट्टा देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। बट्टे की दर क्या है? जरा सोचिए दोस्तों, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा तो 20% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है? मतलब है कि वह 120 अंकित किया है ना। खरीदा 100 में, और जब घर पे लाया, दुकान में लाया, तो उस पर स्टिकर मार दिया, 120 रुपया का स्टिकर मार दिया। तो चलिए वो हुआ आपका उसका अंकित मूल्य, क्या कि वहां जो है किसी वस्तु पर वो अंकित मूल्य अंकित कर दिया, कितना 120 रुपया। तो आप समझिए कि अंकित मूल्य उसका क्या हो गया, थोड़ा सा लिख ले, 120 रुपया। चलिए ये आपका अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य इसलिए यहां पर लिख दिए हैं ताकि आपको बट्टे की दर पूछता है तो दर प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत बट्टा बराबर होता है बट्टा गुने 100 बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। चलिए दोस्तों बट्टा कितना दिया तो इसी से निकाल लेते हैं। अब 20% अधिक करता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है, तो इसके बीच में कितना छूट दिया? 20% है तो 20% का लाभ कमाता है, लेकिन 8% लाभ कमा रहा है तो छूट कितना दिया? बट्टा कितना दिया दोस्तों? तो 20 में से ये 8 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये 20 में से 8 को घटा देंगे तो कितना दिया? 12 ना बट्टा दिया, 12 रुपया का बट्टा दिया हूं। अब गुने 100 बटे अंकित मूल्य। दोस्तों अंकित मूल्य क्या है? 120, क्योंकि 100 का सामान पर 120 रुपया वो अंकित किया था, 20% अधिक है ना अंकित करता है, तो यहाँ देंगे 120। 12 दहाई 120, 10 दहाई 100 बराबर ये हो गया दोस्तों 10% बट्टा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। जितना वो खरीदता है उसे 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। उसे नगद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? देखिए दोस्तों ये लोचा फंसा दिया यहाँ पे, लाभ या हानि क्या है। अब लाभ होगा कि हानि, ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, जब सेम रहे 20% और 20%, 20% और 20% सेम हो तो हानि होता है दोस्तों। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस से बनाने का प्रयास करते हैं। क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, माना। चलिए 100 रुपया मान लिया। अंकित कितना करता है? 20% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हुआ उसको? अंकित मूल्य हो गया दोस्तों 120। अब कहता है कि और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है,
उसे नगद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि क्या है, तो अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, मतलब कि बेचता कितना में है दोस्तों, 100 में 20 बट्टा देता है, इसका मतलब दोस्तों बेचता है 80% पे। तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिए डायरेक्ट दोस्तों, बेचा कितना में 120, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया, इसका मतलब 80 रुपया, 80% लिया, तो 80% लिया मतलब 80/100। चलिए दोस्तों अब काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 में 8 से गुना करेंगे तो 96 रुपया। अब देखिए दोस्तों लाभ होगा कि हानि, यहां से अब आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। खरीद रहा है कितना में दोस्तों, 100 में, बेच रहा है कितना में, 96 में। हम खरीदते हैं 100 रुपया में, बेच देते हैं 96 ही रुपया में, तो हानि हो गया ना। तो हानि बराबर बस क्या रुपया, 100 में बेच रहा है, 100 में खरीद रहा है, 96 में बेच रहा है, तो हानि हो गया कितना का, 4। हानि कितना है, प्रतिशत हानि, तो 4 रुपया हानि हो गया। मतलब यहाँ पे हम 4% हम दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 रुपया हानि देते हैं तो प्रतिशत हानि पूछता है ना, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, तो 4 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना होता है, 100 है, 100 बराबर 4%। आंसर दोस्तों हम यहाँ भी 100 में से 96 घटा के यहाँ भी हम 4% पर आंसर हम परीक्षा में टिक लगा सकते हैं, न कि इतना लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी को देखिए दोस्तों, ऐसा भी हम बना सकते हैं, अगर इतना राम कहानी नहीं लिखिएगा तो सिंपल सा बात है दोस्तों, हमेशा हानि होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब सेम रहे, क्रय मूल्य रहे, तो हमेशा हानि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 गुने 20% है ना, तो 20 गुने 20/100 कर देना है दोस्तों। हर ट्रिक्स कितना हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4% हानि। आप ऐसा भी आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन 343 रुपया में खरीदा, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया 343। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि उसे 30% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों अगर एक मानते हैं तो बहुत लंबा बनता है, इसलिए जब भी चलेंगे दोस्तों ट्रिक पे चलेंगे और आसानी से समझ जाएगा। हाँ, एक सम तब मान सकते हैं जब हमको ट्रिक से समझने में जब कठिनाई महसूस हो, तो हम एक मान करके बना सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं, बार बार कहते हैं दोस्तों, ट्रिक वही आसान है जो आपको समझ में आए, नहीं तो प्रोसेस तो हमारे लिए है। तो चलिए दोस्तों ट्रिक पर चलते हैं। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 343। अब कहता है कि 343 रुपया में वो खरीदा, और यहां पर देखिए उसको कहता है इस पर कितना मूल्य अंकित करना है कि 30% का वो छूट भी देगा, तब पर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होगा। अब बताइए दोस्तों, 343 में खरीदा, 20% लाभ चाह ही रहा है, तो हम पहले क्रय मूल्य का 20% लाभ निकाल दीजिए उसको कि इतना में तुम बेच दो, है ना। तो अब बताइए दोस्तों, तो इसका जो है 343 खरीद रहा है, 20% को लाभ कमाना चाह रहा है, तो 343 का 20% हम निकाल देंगे, क्योंकि हम लाभ हानि के चैप्टर में आपको बताए नहीं। अगर नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, तो लाभ हानि का चैप्टर जो हम बताए हैं उसको जा करके एक बार देख लीजिए। तो 343 20% का लाभ का मतलब क्या है दोस्तों, 100 में 20 लाभ तो 120% ना, तो 120% मतलब 120/100। कोई दिक्कत दोस्तों, गुणी। अब कहता है कि 30% छूट देता है, और तब पूछता है अंकित मूल्य, अंकित कितना करना चाहिए, मतलब पहले का पूछ रहा है। तो 30% छूट देने का मतलब कितना है दोस्तों, 100 में 30 तो 70%, तो 70% का वैल्यू कितना, 100 है, तो 100 ऊपर कर दीजिए और 70 नीचे, गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों। 100 से 100 चला गया, कहां, दरभंगा चला गया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 7 से काट दीजिए दोस्तों, कैसे, 7 चौक 28, 28 और 6 34, फिर 6 पर 3 63, फिर 7 नमा 63, मतलब 49 मतलब में कट गया, 49 में अब 12 से बराबर आ गया दोस्तों कितना, 588 रुपया। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा करके पढ़ें, ध्यान दें और सेट मारने का प्रयास करें, और अपने आप में स्पीड बनाइए दोस्तों। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।